छोटे से जिले की बड़ी कहानी। प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने ही विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों पर कर दिए सवाल खड़े। ओरछा के गुंदरई में जमीन वाला मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। किसान परिवार असंतुष्ट दिख रहा है। NB17 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं निवाड़ी जिले के ओरछा से यह खबर, जहां किसानों की जमीन आज भी विवादों में है, क्योंकि किसानों की जमीन सड़क किनारे है। बीते दिन पूर्व NB17 ने आपको किसानों को लेकर बेहद खबरें दिखाई हैं, जहां किसानों की जमीन पर पहले भूमाफिया कब्जा करते हैं, तहसीलदार ओरछा जाते हैं और किसानों को पुनः कब्जा दिलाते हैं। इसके बाद 2 दिन से लगातार किसानों की जमीन फिर से विवादित बनी हुई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि किसानों की जमीन पर फिर से सीमांकन किया जा रहा है। इसमें अलग बात यह है कि वर्तमान में अधिकारी अपने ही विभाग के 2009 में पदस्थ अधिकारियों को गलत ठहरा रहे हैं और 2009 में हुआ सीमांकन अब गलत बता रहे हैं, जो बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या विभाग के अधिकारी अब कोई नई किताब पढ़ चुके हैं? क्या पुराने अधिकारियों को यह किताब पढ़ने को नहीं मिली थी, जो उन्होंने गलत सीमांकन कर दिया? यूं कहें कि साहब, जिला भले ही छोटा है, लेकिन जिले के कारनामे सबसे अलग हैं। आज जो सीमांकन की कार्रवाई हुई उसमें किसान पक्ष असंतुष्ट दिखाई दिया। वहीं जब वहां मीडिया उपस्थित थी, उन्होंने दूसरा पक्ष पेड़ाव जैन से बात की, तो उन्होंने जिला कलेक्टर के द्वारा बनाया गया सीमांकन दल से जो जांच हुई है उस पर संतुष्टि जाहिर की। वहीं भूलेख अधिकारी लीना जैन से मीडिया ने बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर मैडम को जांच सौंपकर रिपोर्ट आने के बाद बात की जाएगी। जो आपका नाप हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? हम उससे संतुष्ट नहीं है। हमारे सन 2009 का सीमांकन था, वो नहीं दिया गया है। गलत नाप दे रहे हैं। हम लोग दस्तखत करना नहीं चाहते, हमारा नाप नहीं है। अगर सही नाप नहीं किया गया हमारा, तो हम यहीं पे अपनी आत्महत्या कर लेंगे। और चूंकि हम सब परिवार वाले फिर रहे हैं 2 दिन से बड़बड़ाते, और हमें बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं अधिकारी लोग, और हमें सही सीमांकन नहीं दिलाया गया है सन 2009 का। जो निवाड़ी से टीम आई हुई थी इस 755 नंबर खसरा पे, उसने हमें नहीं पता पंचनामा बनाया अथवा नहीं बनाया, और हमें दिखाया भी नहीं है, और ना हमारे उस पर कोई साइन है, ना करवाए गए, और हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। लगभग 10 दिन से एक कहानी पूरे जिले और प्रदेश में लहरा रही है, खेतों की हरियाली की तरह। शासन प्रशासन इस बात से पूरी तरीके से अवगत है कि किसान के साथ क्या धोखाधड़ी हो रही है। 2009 के तहत किसानों की मांग, सभी ग्राम समाज के लोगों की मांग है कि किसान की भूमि को यथास्थिति अनुसार नाप तोल करके उनको दे दी जाए। लेकिन DM महोदय, हमारे जिले के प्रबंधक महोदय द्वारा टीम बनाई गई, तहसीलदार और SDM मैडम, अपर कलेक्टर महोदय जी आए, जिसमें 2 दिन से नाप तोल की जा रही हो। उन्होंने वास्तविकता से एक दो निशान जो बनाए हैं, उस निशान के आधार पर हम लोगों ने आकलन किया कि जो वर्तमान नक्शा 2026 का है, उसी मापदंड अनुसार उन्हें हम लोगों को बता रहे हैं। हम लोगों ने सीमा 2009 में जो आकलन करवाया था, सीमांकन करवाया था, उस मापदंड अनुसार हमने बात रखी, उसको मानने को तैयार नहीं। हमें कहीं ना कहीं गांव आपस में बगल से लगी हुई सड़क के उस पार, जो लगभग वर्षों पुराना सड़क हम और आप देख रहे हैं, गांव आज का बसा नहीं है। वो 2009 के पहले कोई रोड नहीं था, कोई जमीन नहीं थी। इस प्रकार से किसान मतलब बिना जमीन का था, ऐसा उनका बोलना है कि यहाँ पे कोई रोड नहीं थी, रोड कहीं और था, ऐसा बताना। ऐसी ही जिम्मेदार लोगों ने 2009 में हम आपको सीमांकन दिया है, जिसमें हम किसान सभी लोग अपनी जो है सीमा से अपनी बाहर तार फेंसिंग लगाए हुए थे। लेकिन रातों रात भूमाफियों द्वारा रातों रात उस पर मशीन चला दी गई है, पेड़ पत्थर मदिया मिटा दी गई है, और किसान को जान से मारने की धमकी लगातार आ रही है। ऐसी स्थिति में आत्महत्या नहीं होगी, क्या हो गया किसान के साथ? वो निश्चित है, वो कोई किसी ना किसी प्रकार से बड़ी ताकत है, इस बात को हम महसूस कर रहे हैं। अभी हमारा आमना सामना जिस मेड़बंदी से किसानों का है, जैन साहब है, अग्रवाल जी है, हम उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि जिसने गांव बसाया है
वो अपनी जाति धर्म बताएगा, या जो गांव में आया है वो पहले जाति धर्म बताएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम इस जमीन के यहाँ के रहने वाले हैं, हमारी पुश्तैनी है जमीन है। 4 दिन से आए जैन साहब अग्रवाल जी, उनकी जमीन का कोई आकलन नहीं है। सरकारी प्रॉपर्टी गांव के लोग यहाँ से निकलते थे, नगर पंचायत ने उठाया था एक्शन के यहाँ पे हम पर्यटक के लिए कुछ ना कुछ बनाएंगे, स्कूल धर्मशालाएं बनाएंगे, लेकिन आज पूरी जमीन पे पूरे लाल मिट्टी और सरकारी जमीन खत्म। सब भूमाफियों के हाथों में चुंगल में शासन आया, डिप्टी कलेक्टर आया, सिर्फ हमको धमकाने का निर्णय ले रहा है कि 2025 में 2009 में मैं नहीं था, हाथ फैलाने का काम कर रहे हैं। कोई जिम्मेदारी पद से अपना वो जवाबदारी नहीं ले रहे हैं। आगामी समय में अगर आप संतुष्ट नहीं है तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हम। बिल्कुल 2 दिन से इनकी टीमों के साथ भूखे प्यासे किसान लगभग 100-150 लोग इस बात के लिए तैयार है कि आप हमें सही निर्णय दें। हमारी थोड़ी बहुत 2-4-10 फीट हमारी अनदेखे में यदि बढ़ रही है, घट रही है, तो हम उसको स्वीकार करने को तैयार है। पर लेकिन ये लोग तो हमारे पूरी तरीके से हमारी जमीन को बता ही नहीं पा रहे हैं। आगामी समय में आप निश्चित है कि यदि ऐसा नहीं होगा तो पूरे प्रदेश के, मैं जिला अध्यक्ष कुशवाहा समाज से निवाड़ी से, मैं इस बात का संकल्प करता हूं कि 2000 लोगों के साथ कलेक्टर को जाम किया जाएगा। ये मेरा संकल्प है। और जब जिस दिन निर्णय हो जाएगा, जब ही वो पब्लिक उठेगी, उसके पहले उठेगी नहीं, चाहे आत्महत्या क्यों ना करना पड़े। इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप सिंह फोन लाइन पर मौजूद है। अखंड, आखिर किसान की जमीन पर पहले 2009 में सीमांकन, अब सीमांकन में अपने ही अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ मामला? देखिए, निश्चित रूप से ओरछा गुदरई का मामला बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है और अधिकारियों में एक अधिकारी को लेकर दूसरे अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि 2009 में सतीश वर्मा उस समय के तत्कालीन तहसीलदार थे ओरछा के। उन्होंने किसान का सीमांकन कराया था। उसके बाद में इसी सीमांकन को आधार मानकर सुनील वाल्मीकि जी ने अभी इस विवाद में कुछ दिन पूर्व में किसान की सीमांकन सीमा तय की थी कि यहाँ पे किसान को कब्जा दिलाया था, इसमें कोतवाली प्रभारी राम बाबू शर्मा भी थे। अब नया जो सीमांकन किया जा रहा है, इसमें किसान लोग संतुष्ट नहीं है। किसान का ये कहना है कि भाई हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन अधिकारी सही है, 2009 के अधिकारी सही हैं या अभी के अधिकारी गलत हैं। तो एक खुद बड़ी भ्रांति पैदा हो रही है अधिकारियों में। अधिकारी खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरी बात क्या है कि किसानों का ये कहना है कि भाई उन्हें पंचनामा नहीं दिखाया गया है। जब अब मेरे द्वारा खुद जगदीश रंधावा जो इस पूरी टीम में, जांच टीम में एक सदस्य थे तहसीलदार के रूप में, जब मेरी उनसे बातचीत की जाती है फोन के द्वारा, तो वो खुद कहते हैं कि भाई अभी पंचनामा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमारा कहना ये था कि ना तो सर किसान को पंचनामा दिखाया गया है, ना मीडिया को प्राप्त हुआ है पंचनामा। तो ऐसा क्या लिखा है पंचनामा में, ताकि हम लोग भी तो पढ़ सके, हम लोग भी अपने अखबार में या न्यूज में उस खबर को लगा सके। लेकिन उनके द्वारा कहा जाता है कि भाई वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तब जब कोई चीज कंप्लीट नहीं हुई है, किसान को दिखाई नहीं गई है, तो किसान किस तरह से संतुष्ट होगा? दूसरी बात, तीसरी बात सवाल यह उठता है कि रातों रात किसान की भूमि पर। अखंड, आपसे एक सवाल यहाँ हम पूछना चाहेंगे जी, कि जब पंचनामा कंप्लीट नहीं हुआ है तो पंचनामा कैसे बन गया? जब पंचनामा पर 5 पंचों के दस्तखत किए जाते हैं, मौके पर कंप्लीट किया जाता है, तो जिम्मेवार अधिकारी बता रहे हैं कि पंचनामा कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए, किसानों द्वारा वीडियो रिलीज करके उस वीडियो में यही कहा गया है कि ना तो हमें पंचनामा दिखाया है। जब किसानों के द्वारा मीडिया को हम लोगों को बताया जाता है कि हमने पंचनामा देखा नहीं है और मैडम पंचनामा ले गई हैं कि ठीक है कलेक्टर ऑफिस आ जाना, वहीं आप अपनी बात रखना। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई जैसे पंचनामा जो भूस्वामी है या उसमें सम्मिलित है जमीन में, वो व्यक्ति नहीं देखेगा। जगदीश रंधावा जो तहसीलदार हैं, जांच टीम के सदस्य, वो कहते हैं कि भाई कंप्लीट नहीं हुआ है। हैं लीला जैन जी को फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं कि 2009 में जो सीमांकन किया था वो गलत पॉइंट से किया था। तो भाई सही कौन है, गलत है, इसको अधिकारी खुद नहीं अपने अधिकारियों को तय कर पा रहे हैं, तो एक मामूली सा किसान कैसे करेगा? अब तीसरा सबसे बड़ा सवाल है खड़ा होता है कि जैसे किसानों ने भूमाफिया के रातों रात जिन्होंने कब्जा किया था उसके खिलाफ आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसानों ने एविडेंस के तौर पे मीडिया में वीडियो भी वायरल हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि आज लोकल के लोगों ने भी जो वीडियो के माध्यम से जो चीजें निकल कर आई उसमें भी कहा है कि भाई किसी की भूमि पर रातों रात कब्जा नहीं करना चाहिए। उसके बाद तहसीलदार सुनील वाल्मीकि जी खुद अपने मुखारबिन से कहते हैं
कि भाई भूमाफियाओं द्वारा रातों रात कब्जा किया गया। तो एक प्रशासनिक अधिकारी जब अपने मुखारबिन से खुद कहता है मीडिया से वाइट करते हुए कि पीड़ित किसान की भूमि पर कब्जा किया गया, उसके बाद में आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो अब सवाल यह उठता है कि भाई किस तरह से वो किसान न्याय करे जब अधिकारी ही अपने निर्णयों में भ्रांति पैदा किए हुए। बिल्कुल अखंड दर्शकों को यह समझाना चाहेंगे, दर्शकों को यह आशा थी। NB17 कई दिनों से यह खबर को दिखा रहा था, किसान पक्ष की बात रख रहा था, किसानों को न्याय की बात रख रहा था, लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि किसानों को आखिर न्याय कैसे मिलेगा। देखिए, निश्चित रूप से ये काफी निराशाजनक है। इतना बड़ा मुद्दा जो काफी दिन से मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है, तमाम दैनिक भास्कर से लेके पत्रिका से लेके तमाम जो चैनल हैं वो भी इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। उसके बाद भी प्रशासन का कोई एक ठोस निर्णय निकल के नहीं आया है और इसमें कई प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो गई हैं जो खुद प्रशासनिक अमले पर और प्रशासनिक अधिकारियों पर पूर्व के भी और वर्तमान के सवाल खड़ा करती हैं। सवाल ये खड़ा करती हैं कि जब मेरी खुद लीला जैन जी से फोन पे बातचीत की जाती है, मैं ये बातें सब विथ एविडेंस कह रहा हूँ, लीला जैन जी से बातें की जाती हैं तो वो खुद ही अपनी वार्तालाप में स्वीकार करती हैं कि 2009 में गलत पॉइंट से सीमांकन किया गया था। तो अब क्या 2009 अखंड एक मिनट यहाँ रोकना चाहेंगे हम आपको। एक सवाल खड़ा होता है कि पहले के जो अधिकारी थे, क्या उनको वह किताब नहीं मिली थी जिस किताब में यह सब लिखा था कि कहाँ से क्या करना है, कहाँ से क्या नहीं करना है? क्या वह किताब गलत थी कि आज के अधिकारियों ने पढ़ी वह किताब अलग है? क्या कहें? किसान पीड़ित परिवार इसी मुद्दे को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और मीडिया के बहुत से जो सदस्य मित्र हैं उनके मन में भी एक भ्रांति है और कि भाई 2009 में जब कोई तहसीलदार सतीश वर्मा जी थे, उनके आदेशानुसार सीमांकन किया गया था। उसके बाद उसी सीमांकन को वर्तमान तहसीलदार सुनील वाल्मीकि जी सीमांकन सीमा को तय करते हुए पीड़ित किसान को कब्जा दिलाते हैं। तो क्या सतीश वर्मा जी गलत थे या क्या सुनील वाल्मीकि जी गलत थे? तो क्या अब मैडम सही हैं? और मैडम सही हैं तो किसानों का एक परिवार का कहना है कि भाई पंचनामा क्यों नहीं दिखाया गया उन्हें, क्यों नहीं उन्हें पढ़कर बताया गया, क्यों नहीं उन्हें वो कागज दिखाया गया? भाई तो जिसे वो पढ़ सके। अगर आप और हमारी भूमि पर भी कोई जाएगा और उसको नाप तोल करेगा और हमको लिखित में कोई प्रमाण नहीं बताएगा कि हमने क्या लिखा है, पंचनामा में क्या चीजें उसमें लिखी हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी किसान परिवार वो हस्ताक्षर करने से मना कर देगा और संतुष्ट होने से मना कर देगा। बिल्कुल अखंड दर्शकों को बता दें कि यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए NB17। नमस्कार।